कमजोर घर में पैदा होने वाला व्यक्ति आज विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है, यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, है हमारे परवरदिगार, हे हमारे मालिक, तूने हमें एक ऐसा व्यक्ति दिया है जो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि सारे विश्व को बुलाया और सारे विश्व को संदेश दिया कि हम एक फैमिली हैं, एक परिवार हैं और एक ही हमारा भविष्य है, एक ही हमारा फ्यूचर है। सारी दुनिया ने उसका लोहा माना और सारी दुनिया ने उन्हें खड़े होकर के उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें दुआएं दी और कहा कि आज विश्व के अंदर अगर कोई सारे विश्व को जोड़ के चल सकता है तो वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए देश को आज गर्व करना चाहिए, फख्र करना चाहिए कि हमने देश के अंदर आज हम 75 साल के बाद 76वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं और ये हमारा जो अमृत काल चल रहा है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस अमृत काल के अंदर किए हुए कार्य 1000 साल को प्रभावित करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ मौजूद है, जिसे हम सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी कह सकते हैं, तो वो है मुस्लिम। और उन मुसलमानों को इन्होंने ये काम किया कि 75 यानी 60 साल तक लगभग जो है कांग्रेस का कार्यकाल रहा। जैसे आपने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी तक, यानी 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने 2014 तक ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को हाशिए पे ला के रखा और दो ही काम इन्होंने किए। इन्होंने ये किया कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये आपको नुकसान देंगे और ये तुम्हारी शहरियत ख़त्म कर देंगे और आपके वजूद को ख़त्म कर देंगे, और अगर इनसे बचना है तो आप हमें वोट दो। यही काम जो है दूसरे लोगों ने किया। तो उनकी राजनीति वो आज फेल हो गई है और उसे नरेंद्र मोदी जी ने आकर के फेल किया। कैसे फेल किया? इसलिए कि ये देश के अंदर अगर एक समुदाय या कोई वर्ग अगर कमज़ोर होगा तो देश आगे नहीं जा सकता है। और उसकी अनेकों मिसालें जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर आप देख सकते हैं कि उनका सबसे पहले नारा आज तो विश्व लेवल पर उन्होंने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने यही नारा विश्व लेवल के साथ साझा किया और यही नारा उन्होंने भारत के अंदर जिया है। तो आज मैं समझता हूँ कि जो विकास कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं, बगैर किसी भेदभाव के गरीबों को उनका हक मिला है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो चीज़ तो उन्होंने प्रैक्टिकली तौर से इनकी फेल कर दी। तो राहुल गांधी जी ने अपने इनके कार्यकाल के अंदर इतने काम हुए हैं, ऐसे इन्होंने काम किए हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, सिखों को हिंदुओं से और सिखों को ईसाइयों को मुसलमानों से, इस तरह से इन्होंने लड़ाने का काम किया। और 1984 के अंदर का दंगा कोई भूल नहीं सकता कि उस सिखों का नरसंहार हुआ। अब तक तो ये मुसलमानों का करते थे। लगभग मैं समझता हूँ, मैं एक हिस्टोरिकल बात आपसे कह रहा हूँ कि इतने दंगे हुए हैं इस देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कि आप गिनती भूल जाएंगे। अब मतलब मैं समझता हूं कि एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख से ज़्यादा 1947 से और आज तक जो है मुसलमानों की उन फसादों के अंदर हत्याएं हुई हैं, हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, जिसका ये जवाब नहीं दे सकते। इनके कंधों के ऊपर, इनके सर के ऊपर वो बोझ है और उन्हीं गुनाहों की सज़ा ये भुगत रहे हैं। इन्होंने क्या किया उस वक्त? मुसलमानों को गुमराह करने के लिए क्या करते थे कि आरएसएस दंगा कराती है। मेरा एक सवाल है इस चीज़ का कि जब ये दंगे हुए, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे वो भिवंडी हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, तो मैंने हमेशा ये सवाल किया कि ये तो बताओ कि वो जो अधिकारी था वो कांग्रेस का अधिकारी था या आरएसएस का अधिकारी था या वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी था? जो गोली चलाने का आदेश देता था वो था कौन? या क्या वो आपकी मर्जी के खिलाफ काम करता था? तो इसका मतलब तुम इस लायक नहीं थे, ईश्वर ने तुम्हें हटा दिया और जनता ने तुम्हें हटाया।
यानी भारत की जनता इसके लिए बधाई के पात्र है कि बड़ी मुश्किल से, मैं समझता हूं जब हम छोटे थे तो हम ये समझा करते थे कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी कभी इमरजेंसी लगा दी और कभी वो नसबंदी करा दी, तो दिमाग में एक बात आती थी हमारे कि आखिर ये कांग्रेस इतना जुल्म करती है, हटेगी कैसे। तो ईश्वर की देन देखिए, जब हम थोड़ा बाशऊर हुए तो 84 के अंदर वो खुद ही चली गई और उसके बाद धीरे धीरे सब चले गए। और आज मैं समझता हूं कि बड़े दिन के बाद, यानी 100 साल की, 95 साल की मेहनत के बाद एक संगठन आता है और वो उन सारी चीज़ों को एक तरफ कर देता है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और छवि को खराब करने का प्रयास किया गया था कि वो मुल्क उन्हें वीज़ा देने से भी कतराते थे, आज वो मुल्क उन्हें सीने से लगा रहे हैं। और आज उन्हें सीने से इस तरह लगा रहे हैं कि हमने राजघाट पे देखा, शर्मा जी, हमने राजघाट पे देखा कि किस तरह से पूरे विश्व के लोग महात्मा गांधी की समाधि पे गए। और देश के लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारी बपोती है और उनका नाम लेकर के, उनका सरनेम रख करके अपने साथ इन्होंने इस देश के अंदर हुकूमत की है, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई सम्मान देने वाला और दिलाने वाला है तो वो आज देश का वो प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर तुम लांछन लगाते हुए नहीं थकते थे। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कल के वो पल हम भारतवासी भूल नहीं पाएंगे कि जब महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं और वहाँ जो भजन कीर्तन होता है जिसे वो अपने ज़माने में पढ़ा करते थे और जिस स्वराज की बात किया करते थे, तो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इनसे ज़्यादा उनकी इज्जत करते हैं, इनसे ज़्यादा उन्हें सम्मान देते हैं। और कल पूरे भारत ने देखा है, तो इनका तो वो षड्यंत्र फेल हो गया ना। ये इसमें कामयाब हुए कि ये चाय वाले हैं, तो लोगों ने, देश की जनता धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने बगैर किसी लाग लपट के ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है कि जो वाकई अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहता है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें।